Good morning, class. Good morning to all of you present here. Myself, your science teacher Hareep sir, present here to teach you a very beautiful topic of the blood vessels. Blood vessels consist of three parts, or it is divided into three segments. First of all, arteries, then it has the veins, and then it has the capillaries. Also, in the last section of our class, we have discussed about the arteries, veins, and the small part of the capillaries. It was not completed yet, but we will now complete it more beautifully. So, it is a time when the corona is starting again and again. So, please, I would like to request all of you wear masks and sanitize yourself first. And now let's start the beautiful topic present here. So हम लोगों ने देखा था कि आर्टरीज क्या होते हैं, है ना। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि आर्टरीज क्या है आगे का, ठीक है। तो आर्टरीज जो होते हैं बेटा हमेशा थिक वॉल प्रेजेंट होते हैं ना, मोटा वॉल होता है। इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। मैंने सभी लोगों को क्लास के अंदर बताया भी था ये वाली बात कि आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है बेटा? थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, ठीक है। दे हैव द नैरो ल्यूमेन। अच्छा, नैरो ल्यूमेन होगा, पतला ल्यूमेन होगा। मैंने बताया था ये बात आप लोगों को। They have the narrow lumen. देखिए डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे। They have the narrow lumen. Narrow lumen का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर आप सोचिए, ये आपने घरों के अंदर आपने देखा होगा यहाँ की पाइप्स, अगर उसका पतला पाइप होता है तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है, प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हमारा नैरो ल्यूमेन हो गया, अगर हमारा नैरो ल्यूमेन हो गया तो पतला नहीं हो गया पाइप, और अगर पाइप पतला हो गया तो we can feel the pressure. We can feel the pressure. The pressure is felt in the arterial blood. बात समझ में आ रही है? हमें प्रेशर कहाँ फील हो रहा है? हमें प्रेशर फील हो रहा है हमारे आर्टीरियल ब्लड के अंदर। हमें प्रेशर कहाँ फील होता है? आर्टीरियल ब्लड के अंदर प्रेशर फील होता है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई थी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी होता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और मैंने क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा आप लोग मेरे को आंसर भी करते थे कि वो कंपाउंड कौन सा होता है जो कि लिख के जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। हीमोग्लोबिन की बात हुई थी, दैट गिव्स द ब्लड रेड कलर, रेड पिगमेंट। आप मुझे बताते थे रेड कलर का पिगमेंट सर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये आप लोग सब मुझे बताते थे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, एंड इट इज प्रेजेंट इन द आर्टरीज, एंड आल्सो it carries the oxygenated blood with the combination of the oxyhemoglobin. ये भी हम लोगों ने जाना था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका कलर जो होता है बेटा ब्राइट रेड कलर का होता है, एकदम चमकदार रेड होता है। लाइक अगर आपने देखा होगा ये गाजर का जूस अगर आप लोगों ने है ना देखा हो, तो वैसे ही आर्टीरियल ब्लड का कलर होता है। मैंने क्लास में आप लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में ये भी आपको ये बताया था कि और ये हमारी रेडियल बोन है। इसी रेडियल बोन के जस्ट सुपरफिशियल मींस जो कि दिखाई ना दे, ठीक है। तो इसी के डीप के अंदर, इसी के सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है हमारी रेडियल आर्टरी, जिसका पल्सेशन हमको फील होता है, जिसका पल्सेशन हमको फील होता है। सो दिस पल्सेशन व्हिच यू आर फीलिंग, द पल्स, द हार्ट रेट, द हार्ट बीट व्हिच यू आर फीलिंग इज डायरेक्टली द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये क्या है? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसका ये प्रेशर है, उसका ये क्या है? प्रेशर है। दिस इज द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर व्हिच इज कैरिंग अवे फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है इसके अंदर, ये कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेके जाता है, हार्ट से लेके जाता है और सभी बॉडी के ऑर्गन को पहुंचा देता है, सभी बॉडी के ऑर्गन को पहुंचा देता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड को लेके जाएगा और सारे ही ऑर्गन को ब्लड देगा, सारी ही बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सभी को ये अपना अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दे देगा। कौन देगा? हमारी आर्टरीज। सो आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा। कैसा ब्लड है? आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं आर्टरीज के अंदर। इस डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द आर्टरी, है ना, जहां पे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि एक नैरो ल्यूमेन है, इसमें पतला ल्यूमेन है, दैट हेल्प्स टू क्रिएट द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जिसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वहां पर आता है और
थिक वॉल्ड है, मोटी वॉल्ड है, ठीक है, तभी ये ना कि हमारा प्रेशर अच्छे से हमें फील होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज हैविंग द थिक वॉल, इट इज हैविंग द नैरो ल्यूमेन। दोनों ही चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि प्रेशर को बना रही है, जो कि आर्टरीज का प्रेशर को बना रही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द वेरी ब्यूटीफुल सेगमेंट हियर ऑफ द वेन्स। वेन्स आर इजीली विजिबल। आप लोगों ने देखा होगा, यू कैन सी योर पाम, यू कैन सी योर हैंड और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यू कैन सी द ग्रीनिश लाइट ब्लूइश vessels that are flowing into the body. These are veins, है ना। तो veins क्या है? veins पूछा गया, veins क्या है? veins are thin walled, ये पतले walled होते हैं बेटा। कैसे होते हैं veins? veins are thin walled, veins are wide lumen। veins अगर हमारे पतले walled है तो इनका lumen कैसा है? चौड़ा lumen है। चौड़ा lumen है तो blood आराम से बह रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि हमारे घरों के अंदर जो पाइप्स होते हैं, है ना, तो उसी के अगर पाइप की जो ल्यूमेन है वो अगर मोटा है तो पानी उसमें आराम से बहता है, हमें उसका प्रेशर फील नहीं होता। एंड इफ द पाइप इज थिक, बहुत ही पतला सा है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा वो भी महसूस होता है। तो ऐसे ही वेन्स के अंदर है, वेन्स हमारे हाथ के अंदर अगर वेन्स जा रही है तो इसका प्रेशर हमें फील नहीं हो रहा है, बट इफ यू टच द आर्टरीज यू कैन फील द प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यह है कि वेन्स का जो वॉल है वो थिन वॉल्ड है, पतले वॉल है, इसकी दीवारें जो होती है, वॉल जो होती है वो बेटा कैसी होती है? पतली होती है। और ल्यूमेन कैसा होता है? इसका ल्यूमेन होता है हमेशा चौड़ा ल्यूमेन होता है। कैसा ल्यूमेन होता है इसका? चौड़ा ल्यूमेन होता है, वाइड ल्यूमेन होता है इसका, ठीक है। एंड कैरीज ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे टिप ऑफ द टो टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स and all the body segments जो ब्लड लेकर के जाएंगे हार्ट के पास, है ना, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना। वो क्या, कौन लेके जा रहे होंगे? वेन्स लेके जा रहे होंगे। कौन लेके जा रहे होंगे? वेन्स लेके जा रहे होंगे। तो वेन्स जो है हमारे कैरी कर रहे हैं ब्लड को फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी ऑर्गन से, है ना, जैसे कि हमारा ये जो किडनीज है, लीवर है, अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारे, इवन द टिप ऑफ द टो, है ना, बिल्कुल पैर से लेकर के ऊपर तक के बॉडी के हर एक पार्ट तक जो हमारा ब्लड को लेके आ रहे हैं हार्ट के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन, वो कौन लेके आ रहे हैं? वेन्स लेके आ रहे हैं। सो वेन्स आल्सो कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ब्लड कैसा होगा? जब वो लौट के आ रहा है तो लौट के आने वाला ब्लड, मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को दैट इट इज अ ब्लड ऑफ कंटेनिंग द मोर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो सबसे कम है या है ही नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखिए ये प्यारा सा डायग्राम है ना, जिसके नाम पे दिखाई दे रहा है, इसका थिन वॉल्ड है, पतला वॉल्ड है, और इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है। ल्यूमेन बहुत बड़ा है तो पानी आराम से बहेगा, ब्लड इसके अंदर आराम से बहेगा, ब्लड इसके अंदर आराम से बहेगा, ब्लड इसके अंदर बहता ही चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये चीज जानी आज कि आर्टरीज क्या होते हैं। आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज जो होते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रहे हैं, जबकि वेन्स जो होते हैं, वेन्स जो होते हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आते हैं, हार्ट के तरफ ब्लड को लेकर के आते हैं, जिसका अमाउंट ब्लड के अंदर कैसा होता है, ब्लड में उसका अमाउंट होता है डीऑक्सीजनेटेड, कलर उसका होता है लाइट रेड, है ना, ज्यादा तेज रेड नहीं होता है वो, है ना। और जो ब्लड हमारे ज़्यादातर ब्लड की जो रिपोर्ट्स में यूज होता है वो हमारा वीनस ब्लड हमारा होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को सारी बातें बताई थी। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात बची थी भाई कैपिलरीज के बारे में। तो कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड, ये मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। आपने देखा होगा इन द आईज बहुत ही फाइन ब्रांचिंग जारी होती है, ऐसे करके बहुत ही फाइन ब्रांचिंग जारी होती है। ये जो ब्रांचिंग है ये क्या है? ये कैपिलरीज ही तो है, ये कैपिलरीज ही तो है। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, बहुत ही पतली पतली वॉल्स है, ठीक है, और नैरो ट्यूब्स है भैया। नैरो ट्यूब्स मींस दे हैव द वेरी फाइन बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स है, बहुत ही पतले पतले वेसल्स है, बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं। तो ये दे आर वेरी 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 फाइन, ठीक है। आपने देखा होगा आइस की मदद से भरे होते हैं। दीज आर नोन एज कैपिलरीज एंड कनेक्ट द आर्टरीज विद द वेन्स। दे आर द कनेक्शन पॉइंट दैट आर कनेक्टिंग द आर्टरीज विद द वेन्स। ऐसे है ये क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं किसको? आर्टरीज को विद द वेन्स। वेन्स से आर्टरी को जोड़ने वाले सेगमेंट नहीं, कनेक्टिंग पॉइंट भी है, और ये
मदद कर रहे हैं किसको, आर्टेरियल ब्लड को, वीनस ब्लड को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, है ना। इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज हमारा होना है, जैसे हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है फ्रॉम द सेल्स टू द टिश्यूज, या टिश्यू से सेल्स के अंदर, है ना, फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द ब्लड, या ब्लड से ऑर्गन के अंदर। तो उसके लिए जो छोटे छोटे हमने कनेक्शन बना दिए हैं, नाम दीजिए कैपिलरीज, नाम क्या है इनका, कैपिलरीज नाम है। So a very beautiful diagram is also presented here for all of you, for all my dear students. ये देखिए कैपिलरी का डायग्राम है। They have a very thin wall, बहुत ही पतली इसकी वॉल है, बहुत ही पतली इसकी वॉल है, और ये हमारी कहलाती है कैपिलरी। So blood vessels are divided into, रिकैप करते हैं हम अभी, फटाफट से रिकैप करिए। ब्लड कैपिलरीज हमने पढ़ लिया। ब्लड वेसल्स जो है हमारे 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है हमारा आर्टरीज, दूसरा है हमारा वेन्स, तीसरा है हमारा कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टरीज कैसे होते हैं, मोटे वॉल्ड के होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। ल्यूमेन कैसा है उसका, नैरो ल्यूमेन है, पतला ल्यूमेन, टू मेंटेन ए गुड प्रेशर, प्रेशर हमें महसूस होता है आर्टेरियल ब्लड का। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को सारे बॉडी के ऑर्गन के पास लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है ये, इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है आर्टरीज के अंदर बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है आर्टरीज के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डायग्राम इस तरह से हम दिखा रहे हैं, थिक वॉल्ड है, मोटा वॉल्ड है। तो ये देखिए रास्ता कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर थिक वॉल्ड होगा तो प्रेशर हमको उतना ही अच्छा महसूस होगा। नैरो ल्यूमेन करने से हेल्प टू क्रिएट ए गुड अमाउंट ऑफ द प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। मैंने एग्जांपल में भी बताया था आपको, रेडियल बोन के नीचे जो हमारी रेडियल आर्टरी जा रही है उसका प्रेशर हम लोग देखते हैं टू चेक आउट द पल्स, है ना। बढ़ते हैं वेन्स की तरफ, तो वेन्स आर नथिंग बट विद अ वाइड ल्यूमेन। ये पतली वॉल है, इनकी दीवारें बहुत ही पतली है। ल्यूमेन कैसा है इनका, बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और कैरीज ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट, ये ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन से कहां पे लेके जा रहा है, हार्ट की तरफ, फॉर द ऑक्सीजनेशन, है ना। जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स से लेकर के, ऑर्गन से लेकर के, सब कहां पहुंचा दे रहा है, ये पहुंचा दे रहा है हार्ट की तरफ। कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब अलग अलग बॉडी के सेल्स से आ रहे हैं बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये इसका डायग्राम है, इम्पोर्टेंट है, इसका वाइड ल्यूमेन है। कैपिलरीज मैंने आपको बताया, बहुत ही पतली वॉल, वेरी 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 थिन वॉल्स, नैरो ट्यूब्स है, कनेक्ट करते हैं आर्टरीज टू द वेन्स, आर्टरीज को जोड़ते हैं किसके साथ, वेन्स के साथ, और हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंजिंग का पार्ट है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, तो ये जो पार्ट है ये कैसे हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है ना। आ रहा है समझ में, सभी लोगों को मैं समझ पा रहा हूँ, तो सभी लोगों को समझ में आया है। It is a very beautiful topic which I have explained to all of you. If you have any doubts, please ask me. And thank you so much all of you. आप लोग एक बार पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो प्लीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।